नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑल सेक्टर में। मैं आपको प्राचीन समय में उपयोग आने वाले योग मुद्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ। योग मुद्रा का रहस्य प्राचीन काल में योगियों ने खोज लिया था और इसका उपयोग भी करते थे। मुद्रा से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मुद्रा से हम अपने चित्त यानी मन की दिशा भी बदल सकते हैं। मुद्राओं का उपयोग हठ योगी से लेकर गोरखनाथ तक लाखों सालों तक योगियों ने इसका अनुभव किया है। ज़्यादातर साधना करने वाले योगी इसका उपयोग करते थे। गोरखनाथ ने बहुत सारी मुद्राएं खोजी हैं। हमारे जीवन में मुद्राएं बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका प्रथम उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथ घेरांड संहिता में मिलता है। इस ग्रंथ में शिव पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैंने तुम्हें मुद्राओं का ज्ञान करवाया है। केवल इनका ज्ञान ही सर्व सिद्धियों का दाता है। घेरांड साहित्य में कुल 25 मुद्राओं का वर्णन है। मुद्रा का रहस्य की खोज जेम्स लैंग ने नहीं की। इस रहस्य की खोज भारत में बहुत पुरानी है। हमारे जीवन में मुद्राएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सबको भी शायद कभी जीवन में अनुभव होता होगा कि हमारा मन शांत होता और हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा होती, यानी हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती, जिससे हमारा जीवन पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता। हम खुद अनुभव कर सकते हैं कि जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे चेहरे की चमक कितनी मस्त होती है और हमारा शरीर की भावना भी सकारात्मक होता है। ये बातें खुद ही अनुभव करने का है। जब हमारा मन क्रोध से भरा होता है तब हम अलग होते हैं। जब हमारा चित्त शांत होता है तो हमारे शरीर की गति भी शिथिल होती है और जब हम करुणा दया से भरे होते हैं तब अलग होते हैं। जिस समय हम करुणा से भरे होते हैं उस समय हम तो किसी के सामने घूंसा तो बांध कर किसी के सिर के सामने खड़े तो नहीं होते हैं। करुणा के समय ही हम करुणा से भरे होते हैं। हमारा हाथ भी करुणा से होगा, यानी हमारे हाथ में दान देने की भावना भी करुणा से होगी। मन और मन के भाव और शरीर की स्थितियों का गहरा संबंध होता है। गोरखनाथ ने बहुत सी मुद्राएं खोजी हैं जिनको साधना से योगी की भीतर की चित्त की दिशा बदल जाती है। चित्त की हर स्थिति के साथ जुड़ी मुद्रा है। इसका यह अर्थ हुआ कि चित्त और शरीर एक पैरेलल यानी कि समांतर धारा में चलते हैं। जब हम आनंदित होते हैं तो हमारा शरीर में एक स्थिति होती है और एक उत्तेजना वाली ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब हम दुखी होते हैं तब दूसरी स्थिति में होते हैं। मुद्रा का रहस्य बहुत अनोखा है। यदि मुद्रा का रहस्य अगर हम समझ लें तो हमारा जीवन बड़ा शांतिपूर्ण बीत सकता है। चित्त को प्रकट करने वाली किसी विशेष भाव को मुद्रा कहते हैं। जैसे नृतक के हाथों की मुद्रा आंतरिक भाव या संवेदनशील होकर प्रकट करता है, उसी तरह हठ योगी की मुद्रा साधना के आध्यात्मिक भावों का संकेत करती है। इस अभ्यास से बाह्य जगत से संबंध टूट जाता है तथा इंद्रियां अंतर्मुखी होकर प्रत्याहार की स्थिति उत्पन्न करती है। चित्त को एकाग्र करने के लिए इस मुद्राओं का विशेष महत्व है। यद्यपि इनका प्रारंभिक उद्देश्य आध्यात्मिक है, परंतु मानसिक एवं शारीरिक लाभ भी प्राप्ति होती है। मुद्रा का महत्व चूंकि ध्यान के लिए अधिक है, इसलिए इसे ध्यान योगी या राजयोगी भी सम्मिलित किया जाता है। अर्थात अगर हम परमात्मा के दिए गए अनमोल रत्न का उपयोग करें तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज खुद ब खुद कर सकते हैं। क्योंकि मन अगर स्वस्थ होता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमारे जीवन में मुद्राओं का उपयोग करें एवं मुद्राओं का लाभ लें।